कश्ती डूबती रही, लोग मरते रहे, यूनानी कोस्ट गार्ड्स तमाशा देखते रहे। बच जाने वाले पाकिस्तानी मुसाफिर यूनानी कोस्ट गार्ड्स की बेहिसी पर फट पड़े। कहा पास से गुजरने वाली एक कश्ती वालों ने पानी दिया, एक ने बिस्किट, लेकिन कोस्ट गार्ड्स मौत का तमाशा देखते रहे। 750 में से 12 पाकिस्तानियों समेत सिर्फ 104 मुसाफिर बच पाए। निकाली गई 78 लाशों की DNA से शिनाख्त होगी। बेरहम समंदर ने कई बच्चों के सहारे, कई माओं के दुलारे छीन लिए। कश्ती हादसे में लापता अफराद के घरों पर कयामत टूट पड़ी। कश्ती में सवार 100 से ज्यादा नौजवानों का ताल्लुक पंजाब, गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, उकाड़ा, मंडी, बहावुद्दीन, पसूर और डस्का से था। कोटली में भी 50 के करीब खानदान अपने प्यारों की खैरियत जानने के लिए बेकरार। यूरोप का झांसा देकर नौजवानों को गुमराह करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। FIA की गुजरात में बड़ी कार्रवाई। कश्ती हादसे का शिकार नौजवानों को भेजने वाला मरकजी एजेंट वकास गिरफ्तार। तलहा और शब्बीर भी धर लिए गए। गुजरात में 3 और गुजरांवाला में 1 मुकदमा दर्ज। एजेंटों ने लोगों को गैर कानूनी तरीके से बाहर भेजने के लिए 23 लाख रुपए वसूल किए। कश्ती हादसे में जाँ बहक अफराद की मैयतों को जल्द अज जल्द पाकिस्तान लाने के फौरी इंतजाम किए जाए। कायद नून लीग नवाज शरीफ की हुकूमत को हिदायत। सानह में जाँ बहक अफराद के लवाकिन से इज़हार ताज़ियत। कहा यूनान में कश्ती हादसा बहुत बड़ा इंसानी अलमिया है। सैकड़ों इंसानों की मौत का सबब बनने वाले अफराद, एजेंट्स और कंपनियों का कड़ा मुहासबा किया जाए। पॉलिसी से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन नून लीग से नहीं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत सियासत को आगे लेकर जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने आइंदा का प्लान बता दिया। हमें गैर मुतनाज़ मरदमशुमारी चाहिए। मरदमशुमारी पर काफ़ी एतराज़ात उठ रहे हैं। आसिफ जरदारी लाहौर में बैठेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड मिली तो पंजाब में बेहतर परफॉर्मेंस दिखाएंगे। जमात इस्लामी शोहदा की यादगारों पर हमला करने वालों से मिलकर कराची पर कब्जा करना चाहती थी। कौमी असम्बली में एक तो रुकन है, हमारा क्या घेराव करेंगे। मेयर और डिप्टी मेयर कराची की तकरीब हल्फ बर्दारी के बाद बिलावल भुट्टो के अखबार। कहा धांधली का इल्जाम लगाने वालों को कारकर्दगी से जवाब देंगे। कराची की तरक्की अब मेरी ज़ाती जिम्मेदारी है। इस मुल्क को सिर्फ कराची शहर ही बचा सकता है। लोकल काउंसिल कराची से बहैसियत ने हल्फिया इकरार करता हूँ कि मैं पाकिस्तान से मुखलिस और वफादार रहूँगा। मुर्तज़ा वहाब ने मेयर और सलमान अब्दुल्ला ने डिप्टी मेयर कराची का हल्फ उठा लिया। तकरीब हल्फबर्दारी में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और दीगर क़यादत की शिरकत। मुर्तज़ा वहाब का बिला तफरीक कराची के अवाम की खिदमत का आज़म। पीपल्स पार्टी नफरत नहीं, खिदमत की सियासत करती है। परवेज इलाही हमारी पार्टी में है। सबरा काफली चौधरी शुजात हुसैन का दावा। कैंप जेल में 34 साल के हमरा चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात। कहा परवेज इलाही की तबीयत ठीक नहीं थी और पाँव सूजे हुए थे। परवेज इलाही हमारे खानदान का हिस्सा है। हमारा खानदान पहले भी मुश्किलात देख चुका है। एक दूसरे की टांगें खींचने के बजाय इकोनॉमिक एजेंडे पर इकट्ठा होना होगा। इज्जत व वक़ार के लिए हमें खारजा और इक़्तिसादी पॉलिसी पर यकसू होना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा मुखालफिन ने लैपटॉप स्कीम पर इल्ज़ामात के तीर बरसाए मगर परवाह नहीं। मैं बच्चों को लैपटॉप देता रहा, क्लाशनकोफ नहीं। प्राइम मिनिस्टर इनोवेशन प्रोग्राम के तहत बासलाहियत नौजवानों में 16 करोड़ रुपए तकसीम। मुल्क में ज़िलहज का चांद नजर आ गया। ईद उल अज़हा 29 जून बरोज़ जुमेरात को होगी। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी अब्दुल खबीर आज़ाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुल्क के कई मकामात पर चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई।
आइंदा माली साल के लिए बलूचिस्तान का बजट पेश। बजट का मजमूई हजम 701 अरब रुपए। सेहत के शोबे में गैर तरक्याती 51 अरब 73 करोड़, जबकि तरक्याती मद में 14 अरब रुपए मुख्तस। अमन और अमान के लिए मजमूई तौर पर 53 अरब रुपए रखे गए हैं। पंजाब की निगरान काबीना ने 1719 अरब के बजट की मंजूरी दे दी। जारी तरक्याती मनसूबों के लिए 325 अरब रुपए मुख्तस 4 माह का बजट असम्बली में पेश किया जाएगा। आमिर मीर कहते हैं बजट टैक्स फ्री है। मुलाजमीन की तनख्वाह में 30% इजाफे की मंजूरी। 80 बरस से ज्यादा उम्र के अफराद की पेंशन में 20% इजाफा मुतवक्किल है। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स केस पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आपस में मुशावरत करके जल्द फैसला सुनाएंगे। जस्टिस मुनीब ने रिमार्क्स दिए, यह कानून बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात से मुताल्लिक है। और ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियां सज गई। तमाम छोटे बड़े शहरों में शहरियों को कुर्बानी के लिए मोटे लेकिन सस्ते जानवरों की तलाश। खरीदारों व्यापारियों दोनों का ही महंगाई का रोना।